हॅलो एव्हरीवन. आज आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील चॅप्टर 4 म्हणजे लेसन 4 उपास याचा उर्वरित राहिलेले काही परिच्छेद आहेत ते पाहूया आणि हा धडा संपवूया. बच्चों, आपको याद होगा लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था, राइटर ने हमसे शेयर किया था, राइटर ने हमसे कहा है कि उन्होंने अपनी वज़न घटाने की ठानी थी, उनको अपना वज़न कम करना था, पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे. वो डिसाइड कुछ कर रहे थे और उनके साथ हो कुछ और रहा था. तो चलो आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या या धिंगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखं बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो, पण मी हे मुद्दाम केलं नाही. आचार्य, अहो, वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी. काही उपयोग होणार नाही. का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा. संयम ठेवा. मनाची एकाग्रता हवी. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली. हे पाहता ना तुम्ही. आता मी लाज देखील सोडली. हे पाहता ना तुम्ही बाबा. ठीक आहे, प्रथम बोलणं सोड. बोलणं सोडू? अजिबात. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. मला पण बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो. का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात? मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे. मौन ही शक्ति आहे. मौन ही टिंबटिंब. बच्चों, यहाँ पे राइटर का पेशेंस यहाँ पे टूट चुका था. उन्होंने नाराज़ होकर कहा कि आप जो दुष्टपना कर रहे थे, कुछ ना कुछ मुझे मीठा खिला रहे थे, यह आपने ठीक नहीं किया. क्योंकि अगर यह आपने ठीक ही किया, आपने ठीक ही किया, क्योंकि आप ये जो मस्ती कर रहे थे, तो मेरे अलावा अगर यहाँ पे दूसरा कोई और इंसान होता तो आप उसके साथ शायद ये नहीं करते. मैं आपको क्षमा करता हूँ. उन्होंने अपने पापा से, उन्होंने अपने आचार्य से कहा कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया. मैं वज़न कम करने के लिए रोप पे जंप कर रहा हूँ, दोरीच्या उड्या मारतोय. काही उपयोग होणार नहीं त्याने. उनके आचार्य ने कहा कुछ उसका फ़ायदा नहीं होगा. फिर उन्होंने पूछा का, मतलब क्यों? उनके आचार्य ने कहा का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा. संयम ठेवा. मनाची एकाग्रता हवी. त्यासाठी प्रथम काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. उनके आचार्य ने नाराज़ होके गुस्से से उनको कहा कि का म्हणजे पहले अपनी जो ज़बान है उस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है. ताबा मतलब कंट्रोल नहीं है. उस पे पहले संयम ठेवा, मतलब उसको पहले कंट्रोल में रखो. और ये सब करने के लिए माइंड सेट होना ज़रूरी है. मतलब मनाची एकाग्रता हवी, मतलब हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए. हम जो कुछ करने वाले हैं, जो भी कुछ चीज़ें करने की सोचते हैं, तो पहले हमें कंसंट्रेट उसी चीज़ पे करना चाहिए. और ये करने के लिए कुछ जो चीज़ें होती है, कुछ
रूल्स हमें होते हैं, वो रूल्स हमें ब्रेक करने होते हैं या नए रूल्स बनाने पड़ते हैं. तो उनके आचार्यजीने वही कहा की तुम्हाला काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी. उन्होंने आगे बोला है कि चीज़ें छोड़ने से चीज़ों तो मैं छोड़ ही रहा हूँ और उसके साथ साथ मैंने अपनी लाज भी छोड़ दी है. मतलब लाज देखिए छोड़ दी, मैंने अपनी लाज भी छोड़ दी है. उनके बाबा ने कहा, उनके आचार्य जी ने कहा, तो आता बोलना छोड़. मतलब तूने लाज छोड़ दी है तो उससे पहले तू क्या कर, अपना बोलना ही मतलब बात करना ही छोड़ दे. उन्होंने पूछा बोलणं सोडू. येस, अजिबात. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा तेवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ राव्यात राहणार नाही. मतलब उसके पापा ने उनको क्या कहा गुस्से से कि जब भी तू बात करना बंद करेगा तो तेरा मुंह नहीं खुलेगा, और अगर तेरा मुंह नहीं खुलेगा तो तू खाना नहीं खाएगा, या जो भी कुछ अटर पटर है वो नहीं खाएगा, तो तेरी जो ज़बान है, तेरी जो टंग है मतलब जीभ है वो कंट्रोल में रहेगी. पण मला बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो. मतलब वो थोड़े से लाउड होके बोले कि मुझे तो बात करनी चाहिए ही चाहिए, मैं तो बात करूँगा. का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात? मनाचं सामर्थ्य मोठं आहे, मौन ही शक्ति आहे. उन्होंने बोला क्यों नहीं कर सकता तू ये? संयम मतलब खुद पे कंट्रोल होना चाहिए. कि मनाचं सामर्थ्य मोठं, मौनाचं सामर्थ्य मोठं. मौन मतलब शांत रहना. बच्चों आपको पता है, अगर बहुत बड़ी सिचुएशन कभी क्रिएट होती है, मतलब बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच में, एक दूसरे को बहुत ही गाली गलौज करे, बैड वर्ड्स यूज़ करे, तभी अगर किसी एक बात की, या सोचो मान लो अगर हमारी साइड सही है और सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं है, तभी वहाँ पे मौन रहना ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे वही बोला है कि मौनाचे सामर्थ्य मोठे आहे. मतलब अगर हम मौन रहते हैं वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हमें बोलना ज़रूरी है. कभी कभी मौन रहने से, कभी कभी शांत रहने से भी बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती जा सकती है. उन्होंने आगे बोला है कि मौन ही शक्ति आहे. मतलब वो एक पावर है. मतलब अगर हम मौन रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास वो एक शक्ति है. आगे बोला है मौन ही उड्या मारायच्या. माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्त्व या विषयावर बडबडत होते. शेवटी त्यांच्या वाक्यप्रवाह अडून मी ओरडलो, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? राइटर ने बोला है कि उनके पापा मतलब उनके जो आचार्य थे, उनके जो पापा थे, उन्होंने एक पूरा घंटा उनको लेक्चर दिया मौन के, मतलब शांत कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, शांत कैसे रहना चाहिए, उसके ऊपर 1 घंटा पूरा लेक्चर दिया. फिर उन्होंने बोला कि बाबा अगर मैंने बात ही नहीं की, मैं बोलोच नहीं, मैंने मुँह ही नहीं खुला, तो मैं खाऊंगा क्या? फिर उनके पापा ने उनको बोला, पलट के उनको क्वेश्चन पूछा कि बोलने का और खाने का क्या कनेक्शन, क्या संबंध? फिर राइटर ने कहा है मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला. उन्होंने बोला कि ऑफिस में मेरी पोस्ट क्या है, टेलीफोन ऑपरेटर हूँ मैं. दिन भर टेलीफोन कॉल आते रहते हैं और वो ऑपरेट करना मेरी ड्यूटी है, तो मुझे दिवसभर बोलावंच लागतं. मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही? अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली
दोरी मगाशी मी गच्च आवळली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला। तो उनके पापा ने कटाक्ष मतलब एकदम रूड होके उनसे बात की कि तब तो तेरा वज़न कम होने से रहा। फिर राइटर को ऐसे लगा कि थोड़ी देर पहले उनके गले में जो रस्सी अटक गई थी, जो रोप अटक गई थी, वो मैंने अच्छे से टाई क्यों नहीं की, ऐसे उनको पश्चाताप हो गया। मतलब बच्चों यहाँ पे एक्चुअली ये गलत है, उनको बहुत बुरा लगा था। उनके पापा ने उनसे ऐसे बात की थी तो उनको यहाँ पे बुरा लगा था। आगे बोला है, मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस यापुढे वजन उतरेपर्यंत उपवास। मलाच मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो। बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचा काय, पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो। साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला। केवळ फळांवर मी जगू लागलो। लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला। धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यांवरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व अकासाने केलेल्या तक्रारीमुळे। फिर उनको बहुत गुस्सा आया। उनके पापा ने उनको ताना दे की बात की। फिर उनको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अभी जब तक मेरा वज़न कम नहीं हो जाता तब तक उपवास मतलब उपवास। वो पतले हो गए हैं, ऐसे उनको रात में सपने आने लगे। उन्होंने आगे बोला है कि भरला ताटावरण मतलब वो प्लेट में खाना है, वो खाना आधा अधूरा छोड़ के उठ के जाने लगे। बिना शक्कर वाली चाय पीने लगे, बिना दूध वाली चाय पीने लगे। कभी कभी तो उन्होंने कहा है कि बिना चाय वाली भी वो चाय पीने लगे। यहाँ पे एक सेंटेंस है, बिना चहाचा देखील मी चहा पिऊ लागलो। मतलब कभी कभी इतनी गुस्से में वो रहते थे कि बिना चाय की वो चाय पीने लगे। शक्कर अगर उन्होंने देखी तो उनको बहुत बड़ा गुस्सा आता था। वो सिर्फ फ्रूट्स खा के अपना काम चलाने लगे। उन्होंने बोला है कि लेमन का जूस, लिंबाचा रस मतलब लेमन का जूस उनको अमृत तुल्य लगने लगा, मतलब अमृत के समान उनको लगने लगा। धारोष्ण दुधासाठी मतलब तबेले में, मतलब गाय का जो तबेला रहता है उसमें जो दूध निकाला जाता है वो दूध सेहत के लिए अच्छा रहता है। वो मिल्क लाने के लिए या वो मिल्क पीने के लिए मिल जाए, इसलिए वो बीच बीच में अंधेरी चले जाते थे। और उन्होंने बोला है कि चौल में जो खालच्या मजल्यावर मतलब जो चौल में ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे वो दुष्टपना से मतलब वो टोचक तरीके से ताने देकर जो बोलते थे, तकरार करते थे, मतलब कंप्लेंट करते थे। इसकी वजह से उनको जानबूझ के ज़बरदस्ती रोप पे जंपिंग करना भी उनकी मजबूरी थी। आगे उन्होंने बोला है, थांबवाव्या लागल्या। 10 उड्या पाय न अडकता मारेपर्यंत मी पोचलो होतो। काचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्यानं धावत येऊ लागलो। केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला। जवळजवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता। माझ्यातला फरक मलाच कळत नव्हता। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढेल हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला। पण मी ती इच्छा दाबून धरली। बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो।
1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता. केवळ दूध. दुर्दैवाने रोज गाईचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती. पण एकूण आहारव्रत जोरात चालू ठेवले. उन्होंने यहाँ पे बोला है कि सिर्फ सात्विक और पौष्टिक, मतलब पौष्टिक खाना, जो अच्छा खाना है वही खाना खाना उन्होंने स्टार्ट किया. फिर वो क्या करते थे, उनको बीच बीच में लगता था कि आज जाके शाम को मैं अपना वज़न जो है वो मेजरमेंट करूँगा, पर नहीं होता था. वो रोज़ ऐसे सोचते थे. पर उन्होंने क्या बोला कि मेरी जो इच्छा है वो इच्छा उन्होंने मन में ही रख दी. क्यों रख दी? क्योंकि उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि 1 महीने के बाद मैं मेरा वज़न नापूंगा. उन्होंने बोला कि फुल 1 मंथ तक उनके पेट में घी का एक ड्रॉप भी नहीं किया था. तुपाचा एक थेंब, मतलब घी का एक ड्रॉप भी नहीं किया था. मतलब उन्होंने घी को पूरी तरीके से अवॉइड किया था. उन्होंने बोला है कि रोज़ रोज़ दूध मिलना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वैसी वहाँ पे सोई नहीं थी, मतलब पॉसिबल नहीं था. पर जो उनका आहार व्रत, मतलब जो उनका डाइट था, वो ठीक तरीके से चल रहा था. आगे उन्होंने बोला है, 15 फक्त 2च वेळात साखर भात झाला. एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबी भात चारला व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वडाभात पाठवला होता. एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श केला नाही. त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली. माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचे आदर दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपवासाची चेष्टा करत होती, त्यांनीच पंथ फरक दिसतोय हां, अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली. राइटर ने यहाँ पे कहा है कि 15 भरात, मतलब 15th डे में, 15 दिन में उन्होंने सिर्फ 2 बार राइस को हाथ लगाया था. साखर भात झाला. एक कभी खाया था कोलंबी, मतलब प्रॉन्स राइस किसी ने भेजा था. मतलब साकोजी नामक जो गृहस्थ थे, उनके चौल में रहने वाले, उन्होंने प्रॉन्स राइस भेजा था, वो खाया था एक बार. और भाऊजी, ग्राउंड फ्लोर पे जो भाऊजी नामक इंसान रहते थे, उन्होंने नागपुरी वड़ा भात एक बार भेजा था, वो खाया था. और ये 2 दिन छोड़ के उन्होंने 15 दिन में राइस को हाथ भी नहीं किया था. उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो लोग चौल में रहने वाले, जो लोग उनको ताने देते थे, वही लोग उनको अभी बोलने लगे कि अभी पंत फर्क दिसतोय हां, मतलब आपका वज़न कम हो रहा है, ऐसे दिख रहा है. आगे जनोबा रेग्या सारख्या अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंथ भलतेच काय हो रोडावलेत असे मान्य करावे लागले. मंडळीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती. ही एकच गोष्टीची, म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची. पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चळण्यासारखा नव्हतो. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जिव्हा नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे, अशी माझी खात्री होती. व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिससमोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणले टाकून तिकीट काढले. महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन
181 पाऊंड दाखवले होते. 1 महिन्याचा उपास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन मिनिटभर माझा विश्वासच बसेना. 192 पाऊंड आणि भविष्य होते. आप बहुत समझदार और गंभीर है. हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टीची चिंता करण्याचे सोडून दिले होते आणि विशेषतः डाएटचा आहारही तर या जन्मात जाणार नाही. छी छी, वजनाचा मार्ग भलताच काट्यातून जातो. बच्चों, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि बहुत सारे लोगों ने उनको सजेशन दिया था कि ये करो वो करो, पर बच्चों लास्ट में उन्होंने लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स में उन्होंने बोला है कि वो दिन आ गया कि उनके ऑफिस के सामने एक वज़न नापने वाली मशीन थी. जैसे प्लेटफॉर्म पे रहती है वैसे एक मशीन थी. तो उन्होंने वहाँ पे एक आना डाला, मतलब एक सिक्का डाला और टिकट निकाला. फिर उन्होंने बोला की वो मशीन ने मिनिटभर त्यांचा विश्वास बसेना, मतलब उनको वहाँ पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 1 महीने पहले उनका वज़न 181 पाउंड 181 पाउंड इतना उनका वज़न था और आज उनका वज़न था 192 पाउंड. असे भविष्य होते. और वज़न काटे ने बोला था आप बहुत समझदार है और गंभीर है. तो उनको वहाँ से वज़न काटे ने, वो एक्चुअल में उनका वज़न कम हुआ था, क्योंकि स्टॉल में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने भी उनको कहा था, उन्होंने उनको नोटिस किया था. पर वज़न काटा था, मतलब वज़न नापने वाली जो मशीन थी, वेट नापने वाली जो मशीन थी, उसने उनका वज़न, उनका वेट गलत दिखाया था. तो इसकी वजह से उनका वहाँ से भरोसा ही उठ गया था. तो उन्होंने लास्ट में बोला है कि आगे उन्होंने भविष्य में, मतलब उन्होंने फ्यूचर में डाएटच्या आहाराची, मतलब डाएट आज जन्म में, मतलब इस पूरे ज़िंदगी में आगे अभी मैं कभी डाएट नहीं करूँगा, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया. क्यों डिसाइड किया? उन्होंने लास्ट में बोला है कि छे वजनाचा मार्ग भलताच काट्यातून जातो. मतलब वजनाचा मार्ग, मतलब जो वज़न का मार्ग है, मतलब वेट का जो वे है, वो किसी और ही मशीन से होके गुज़रता है. तो इस तरीके से बच्चों इस पूरे लेसन में, इस पूरे चैप्टर में, उपास नामक एक पूरे चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से राइटर डिसाइड करते हैं कि उनको अपना वज़न कम करना है. उनको बहुत से लोग पहले ताना देते हैं, फिर कुछ दोस्त उनको सजेशन देते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं, वो प्लान बनाते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं. फिर ऑफिस में क्या होता है, पार्टी होती है. फिर पार्टी में उनको बहुत सारे वापस से कैलोरी वाली चीज़ें खानी पड़ती है. फिर उनकी वाइफ उनको अच्छा वाला डाइट वाला बॉइल्ड खाना खिलाती है. फिर ऐसे होके एक दिन वो अपने डाइट से लेके उनका सीरियसनेस नहीं है ये देख के उनके पापा उनके ऊपर चिल्लाते हैं. और ये चिल्लाने के बाद जो राइटर सीरियसनेस लेते हैं, ये सब कुछ इस पार्ट में, इस लेक्चर में, इस लेसन में हमने देखा है. और ये इतना सब कुछ करने के बाद जो एक वेट नापने वाली, वेट मेजरमेंट मशीन जो रहती है, वो मशीन लास्ट में गलत उनका वेट दिखाती है.
और तब जान के उनका विश्वास, उनका भरोसा वहाँ से उड़ जाता है। ऐसा पूरे इस लेसन में बताया गया है। तो अभी इसके कठिन वर्ड्स है, मतलब हार्ड वर्ड्स है, वो देख लेते हैं। उपास, उपोषण, गाढ, शांत, दुरुत्तरे, वाईट, इसम, माळस, जोक, विनोद, लठ्ठ, जाडा, सवलत, मुभा, सेक्शन, विभाग, रनिंग, धावणे, खलास, संपणे, सामर्थ्य, शक्ती, बळ, मनोनिग्रह, मनाची एकाग्रता मतलब कॉन्सन्ट्रेशन, साधना, तपश्चर्या, खाजगी, वैयक्तिक, धर्मपत्नी, बायको, तज्ञ, कुशल, तिरके बोलणे, उपरोधिक बोलणे, घटणे, कमी करणे, हेड क्लार्क, मुख्य लिपिक, व्रतभंग, व्रत मोडणे, सहस्त्रावधी, हजारो, खुराकण, एकत्र मिश्रण, घराणे, कुटुंब, सध्या, हल्ली, निराहार, उपास, न खाणे, प्रशस्ती, कौतुकाचा दुजोरा मतलब तारीफ करणं, भानगड, लफडे, घोरणे, झोपताना, तोंडातून येणारा आवाज मतलब खराटे लेणं, डाएट, नियंत्रण करणे, इडियट, मूर्ख, सल्ला, उपदेश, वाईफ, बायको, प्रमोशन, बढती, अस्सल, शुद्ध, बाळसेदार मतलब गुटगुटीत, मतलब जो पोटैटो, जो वेजिटेबल्स के लिए जो वर्ड यूज़ किया था, गोभी के लिए, कॉलीफ्लावर के लिए वो वर्ड है, मतलब बाळसेदार मतलब गुटगुटीत, तात्पर्य, सारांश, वायु, वारा, उग्र, तीव्र, तारीफ, प्रशंसा। बच्चों अभी होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। आपका होमवर्क है, आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स है, उसके नीचे जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, ये सारी ब्रीफ क्वेश्चन है, वो आपको एक बार देख के लिखने हैं। बिना देखे नहीं बच्चों, देख के लिखनी है। आपके पास डाइजेस्ट है या आपका वर्कबुक है, उसमें से आपको देख के लिखने हैं बच्चों, क्योंकि ये ब्रीफ क्वेश्चन है और देख के लिखने के बाद आपको बोल बोल के ये आंसर्स लिखने हैं, ताकि आपको इसकी आदत हो और आपको अच्छे से वो याद में आ जाए। आपको अपने ओन वर्ड्स का ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करना है, ज़्यादा यूज़ करना है। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि इस थ्री लेक्चर्स में मैंने इस लेसन से रिलेटेड जो भी कुछ सिखाया, जो भी एक्सप्लेन किया, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, सेव लाइफ।